नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील के पास एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर केंद्र सरकार के निर्देश आने के बाद भी उन मामलों की जांच नहीं हो रही है। चिट्ठी में सबसे बड़ा आरोप ये है कि छत्तीसगढ़ में आईएएस का एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा है जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बचा रहा है। इतना ही नहीं, कई मामलों में शिकायतों को जांच के लिए उन्हीं अधिकारियों को सौंप दिया जाता है जिनके खिलाफ खुद आरोप लगे होते हैं, यानी आरोपी ही जांच अधिकारी बन बैठता है और फाइलें दबा दी जाती है। चिट्ठी में कई बड़े मामलों का जिक्र किया गया है, जिनमें कोरबा का डीएमएफ फंड घोटाला, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, शराब घोटाले में आरोपियों को बचाने के संबंध में, श्रम विभाग में भ्रष्टाचार जिसमें आईएएस शामिल हो, शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव की संलिप्तता के संबंध में, एसीबी अधिकारियों द्वारा घोटाले के आरोपियों को बचाने के संबंध में और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी में अनियमितताएं शामिल है। इस चिट्ठी के साथ केंद्र सरकार के वो पत्र भी संलग्न किए गए हैं जिनमें कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। यह चिट्ठी एडवोकेट नरेश चंद्र गुप्ता द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने इस मामले की शिकायत डीओपीटी तक भी पहुंचाई है। चिट्ठी में कहा गया है कि नौकरशाहों का एक विशेष समूह अपने स्वार्थों को पूरा करने और एक गठजोड़ बनाने के लिए उच्च प्रभावशाली पदों पर बैठ गए हैं, जो इन दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनकी शिकायतों को दबा दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करने दी जाती। कई ऐसी शिकायतें केंद्र सरकार को की गई है जहां से मुख्य सचिव और अन्य प्रमुख अधिकारियों के नाम निर्देशित पत्र भी आए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सभी शिकायतें भ्रष्टाचार के संबंध में है, जहां छोटे कर्मचारियों को मामूली गलतियों पर तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। वहीं अखिल भारतीय सेवा के एक भी अधिकारी के खिलाफ आचरण नियमों के तहत ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस पत्र में लिखा गया है कि समय समय पर पीएमओ, डीओपीटी और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस संबंध में लिखता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले आईएएस, आईपीएस पर भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकांश शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को भेजी गई है ताकि इस मामले में जांच हो और उसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाए, लेकिन आज तक किसी भी स्तर से जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल इस चिट्ठी ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। आरोप है कि या तो इन शिकायतों को दबा दिया गया या फिर उन्हीं अधिकारियों को सौंप दिया गया जिन पर आरोप थे। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या छत्तीसगढ़ में सिस्टम के भीतर ही एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो भ्रष्टाचार को बचा रहा है? क्या केंद्र के निर्देश भी यहाँ बेअसर हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी के लिए न्याय की उम्मीद अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है? अब देखना होगा क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।